अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम नुमान खालिद है। मैं आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लेक्चर नंबर 23 की बात करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन को स्टार्ट करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 23 है तो हम इसको जो है वो रीड करते हैं, देन देखते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड क्या किया गया है। फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन, उनके बाहमी तावन के लिए ए ड्राज ए बनाता है अ बिल 10,000 का ऑन बी पर फॉर 3 मंथ 3 महीनों का। बी एक्सेप्ट इट, बी इसको कबूल करता है एंड रिटर्न इट टू ए, और ए को वापस भिजवा देता है। The proceed of the B are to be shared by A and B. The proceed of the bill are to be shared by A and B in the ratio of 3/5 and 2/5 respectively. इस बिल का 3/5 हिस्सा A रखेगा और 2/5 हिस्सा B रखेगा। The bill is discounted by A. बिल A ने डिस्काउंट करवाना है for 9950 का, and he remains 2/5 ऑफ द प्रोसीड टू बी। उसने 2/5 हिस्सा बी को भिजवा दिया है। 3/5 डेफिनेटली ए ने रखना था क्योंकि बिल डिस्काउंट भी ए ने करवाया था, तो पैसे इसके पास आने थे, इसने उसमें से 2/5 हिस्सा भिजवा दिया। अच्छा जी, फिर क्या कहता है? बिफोर द ड्यू डेट बी ड्रा अनदर बिल फॉर 20,000। ये बिल क्योंकि पे करना था बी ने, उसने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है पे करने के, तो तुम ऐसा करो कि एक बिल एक्सेप्ट करो। उसने ए को कहा बिफोर द ड्यू डेट बी ड्रा द बिल फॉर 20,000 ऑन ए एंड 3 मंथ विद द हेल्प ऑफ एंड एट द 3 मंथ विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसीड। उस बिल के पैसों में से द फर्स्ट बिल वाज मेट बाय बी, पहला बिल ए ने बी ने पे कर दिया, उसमें से 10,000 उधर अदा कर दिए। फिर वो कहता है एंड रिमेनिंग प्रोसीड, और जो बाकी प्रोसीड है, जो बाकी पैसे हैं, आर शेयर्ड बाय बी एंड ए इन द रेशो ऑफ 2/5 एंड 3/5। अब इसमें से 3/5 बी ने लिया और 2/5 ए ने लिया। पहले में से 2/5 बी ने लिया, 3/5 ए ने रखा। ये जो मैं सर्कल की हैं ये बी के हैं। पहले बिल में से 2/5, दूसरे बिल में से 3/5। द बिल इज डिस्काउंटेड फॉर RS 19,500। ये बिल 19,500 का डिस्काउंट करवाया गया। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकंड बिल, इससे पहले कि दूसरे बिल की ड्यू डेट आती, ए बिकम इंसॉल्वेंट, ए इंसॉल्वेंट हो गया, ए बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट पेज ओनली 25% ऑफ द डेट। उसकी स्टेट सिर्फ 25 पैसा पे कर सकी। पास द एंट्रीज इन द बुक ऑफ बोथ पार्टीज ए एंड बी। आपने दोनों पार्टीज के लिए अकाउंटिंग करना है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। एंड एज अकाउंट इन द बुक ऑफ बी, और आपने इंसॉल्वेंट पार्टी का अकाउंट बनाना है। अच्छा जी बच्चों, बुक आपके पास मौजूद है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा जी बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये बात याद रखें कि जी 2 पार्टीज़ की बुक है। एक पार्टी का नाम है जी ए और दूसरी पार्टी का नाम है बीज बुक, एज बुक और बीज बुक। अच्छा जी बच्चों, पहला बिल ए ने ड्रा किया फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन। ए ड्रा अ बिल ऑफ 10,000। ए ने बिल ड्रा किया, बिल रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट बी पे ड्रा किया, बी का अकाउंट क्रेडिट, और बिल की अमाउंट थी 10,000। बी ने ये एक्सेप्ट किया, इसके लिए बिल पेबल बतौर लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट और ए का अकाउंट डेबिट। देन वो कहता है द प्रोसीड ऑफ द बिल्स आर टू बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5 रिस्पेक्टिवली। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय ए फॉर 995। बिल
क्योंकि ए के पास था तो डिस्काउंट भी इसने करवाना था। इसने जब डिस्काउंट करवाया तो ट्रांजैक्शन की बैंक का अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट। बिल था 10,000 का, डिस्काउंट था 9950 का, दोनों का डिफरेंस लिया तो 50 रुपीज़ डिस्काउंट का सामना करना पड़ा। बी ने इसके बदले में कोई ट्रांजैक्शन नहीं पास करनी क्योंकि उसकी माली हालत चेंज ही नहीं हुई। अलबत्ता ए ने 3/5 हिस्सा अपने पास रखा। फिर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है A and B in the ratio and share the proceed by A and B in the ratio of 3/5 and 2/5 रिस्पेक्टिवली। जिसका नाम पहले आया वो A है, उसकी रेशो पहले, जिसका नाम बाद में आया उसका B है, उसकी रेशो बाद में। उसने पैसे ट्रांसफ़र किए तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट, बैंक में कमी, डिस्काउंट का अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट में भी कमी। जो पैसे उसने ट्रांसफ़र किए वो थे जी 9950, इसका 2/5। जो डिस्काउंट आया वो था 50, इसका भी 2/5। जो टोटल बिल था ये ट्रांसफ़र किया गया बी को, टोटल बिल की अमाउंट है 10,000, इसका भी 2/5। अच्छा जी, सबसे पहले हम 10,000 का 2/5 ले लेते हैं। ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है 4000। 9950 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, 3980। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 तो 20। अच्छा जी, ये पैसे चले जाएंगे बी के पास। जब बी के पास पैसे चले जाएंगे तो बी के बैंक में इजाफा, बैंक का अकाउंट डेबिट, बी के डिस्काउंट में इजाफा, डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट, ए का अकाउंट क्रेडिट। 3980, 20, देन 4000। अच्छा जी बच्चों, फिर वो क्या कहता है? फिर वो कहता है द बिल इज डिस्काउंटेड बाय ए फॉर 9950 एंड ही रिमिटेड 2/3 ऑफ प्रोसीड टू बी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बी ड्रॉ अनदर बिल फॉर 20,000। बी ड्रॉ, तो बी ने अपने पास ट्रांजैक्शन की, बिल रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट 20,000, ए का अकाउंट क्रेडिट 20,000। ए ने अपने पास ट्रांजैक्शन की, बिल पेबल का अकाउंट क्रेडिट 20,000 और बी का अकाउंट डेबिट 20,000। देन वो कहता है ऑन ए एट द 3 month विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीड द फर्स्ट बिल इज मेट बाय बी। इसके आने वाले पैसों से पहले बिल की पेमेंट की गई एंड रिमेनिंग प्रोसीड आर शेयर बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2/3 एंड 2/5 एंड 3/5 रिस्पेक्टिवली। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय, जो बिल है वो डिस्काउंट करवाया गया, द बिल इज डिस्काउंटेड फॉर RS 19900। जब बिल डिस्काउंट करवाएं तो एंट्री बैंक डेबिट, एंट्री डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट। बिल रिसीवेबल 20,000, बैंक 19,900 और डिस्काउंट 100 से। इसमें से पहले बिल की वो कहता है पेमेंट हुई, बिल पेबल का अकाउंट डेबिट 10,000 से, बैंक या कैश का अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ये कहेगा मेरी भाई माली हालत ही नहीं चेंज हुई, मैं क्यों ट्रांजैक्शन करूं। फिर वो कहता है एंड रिमेनिंग प्रोसीड इज शेयर्ड। जो रिमेनिंग प्रोसीड है वो शेयर की गई, बैंक का अकाउंट क्रेडिट किया गया, उसके साथ डिस्काउंट का अकाउंट भी क्रेडिट किया गया। किसको किया गया? ए को, ए का अकाउंट डेबिट कर दिया गया। बिल की अमाउंट थी 19,900 जिसमें से 10,000 पे कर दिया गया था, बाकी हमारे पास रह गया था 9900। इस 9900 में से 2/5 हिस्सा मुंतकिल करना है। टोटल डिस्काउंट होके पैसे आएंगे 19,900, इसमें से पहला बिल पे किया गया 10,000, 9900, इसका 2/5 9900
मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि 3/5 और 2/5 रखे। 3/5 बी ने रखे, 2/5 ट्रांसफर किए। जो ट्रांसफर की रेशो वो कैलकुलेट कर लेना आपने। तो बैंक की अमाउंट आई 3960। अब जब बारी आई डिस्काउंट कैलकुलेट करने की, तो बी ने ए को समझाने की कोशिश की। उसने कहा देखो यार, पहले बिल में से तुमने अपने पास जो पैसे रखे थे वो 6000 रखे थे, मुझे 4000 भिजवाया था। वो कहता है हाँ मैंने 6000 रखा था। वो कहता है अभी मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 3960, तो इसका मतलब है तुम्हारी तरफ पैसे बन गए 9960। वो कहता है हाँ। वो कहता है देखो मैं अभी बैंक से डिस्काउंट करवा के आया हूँ, तो मुझे जो पैसे मिले हैं वो 19900 मिला है, जिसके ऊपर डिस्काउंट था 100। और अगर मैं हिसाब लगाऊं तो तुम्हें 9960 के हिसाब से डिस्काउंट लेना है, क्योंकि तुम्हारी तरफ इतने पैसे बनते हैं। तुम्हारे से मैंने कबूल करवा के तो बिल पे किया, तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे 6000 रुपया ड्यू डेट से पहले पहले भिजवा देते। वो कहता है यार ठीक है सॉरी मैं नहीं भिजवा सका, तुम जैसे कहते हो उस तरह कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्काउंट को। 19900 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू 9960 मल्टीप्लाइड बाय 100, एक्स इज इक्वल टू 9960 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 19900। सॉल्व कर लेते हैं। 9960 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 19900, तो x की अमाउंट आपके पास सॉल्व होके आ जाएगी 50। x की अमाउंट 50 ऐड कर देते हैं जी, 3960 प्लस 50, तो वैल्यू आ जाएगी 4010। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन इसकी क्या होगी, इसके बैंक में अजाफा, बैंक डेबिट, इसके डिस्काउंट में अजाफा, डिस्काउंट डेबिट। पैसे किससे आए, बी से, तो बी का अकाउंट क्रेडिट। बी कितने से जी, 401 से। डिस्काउंट कितने से जी, 50 से। बैंक कितने से जी, 3960 से। अच्छा जी बच्चों, अब वो क्या कहता है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकंड बिल ए बिकम इंसॉल्वेंट। जो इंसॉल्वेंट हो उसकी बुक के बिल पेबल को उल्ट, बिल पेबल डिसऑनर, बिल पेबल डेबिट, बी का अकाउंट क्रेडिट। यहां पे क्या ट्रांजैक्शन होगी, यहां पे ट्रांजैक्शन होगी ड्राई का अकाउंट डेबिट, ए का अकाउंट डेबिट और जो काम किया हो क्रेडिट, और दूसरा बिल हम लोगों ने डिस्काउंट करवाया था बैंक, सो बैंक क्रेडिट। अब बात आ जाती है रिकवरी की। पैसे देने हैं ए ने, कैश का अकाउंट क्रेडिट, जो पैसे नहीं दिए डेफिशिएंसी क्रेडिट, किसको देना थे, बी को। यहां पे ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश का अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट, ए का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा अमाउंट कितनी है वो आपने यहां पे ए का अकाउंट बना लेना टी फॉर्मेट। ये